पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते विवाद पर भारत ने मौका देखते ही चौका मार दिया। भारत के बड़े दांव से पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। दक्षिण एशिया में शहबाज की कूटनीति धरी की धरी रह गई। चीन हक्का बक्का दिख रहा है। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हलचल पड़ गई है। यूनुस सरकार बेहाल नजर आ रही है क्योंकि भारत ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की, जिसके बाद पाकिस्तान बदहवास नजर आ रहा है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की बौखलाहट की वजह ये तस्वीरें हैं जिसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दुबई में अफगान तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक का एजेंडा मानवीय और डेवलपमेंट सहायता, बिजनेस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल रिलेशन, रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस था। इस मीटिंग में ईरान के चाबहार बंदरगाह समेत अलग अलग इलाकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि भारत विरोधी एक्टिविटी हमारी जमीन पर नहीं होगी। अफगानिस्तान नहीं बनेगा भारत के लिए खतरा। संकट में मदद के लिए भारत का बहुत शुक्रिया। दरअसल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के रिश्तों में खटास आ गई थी। भारत और अफगानिस्तान में जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। भारत अपने दशकों पुराने दोस्त अफगानिस्तान में विकास को नए सिरे से फिर रफ्तार देने पर जोर दे रहा है। दरअसल जिस तालिबान को पाकिस्तान बड़ी हसरतों से पाल रहा था, उसी ने आज पाकिस्तान का जीना मुहाल कर रखा है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत थोड़ा इंतजार करेगा। अगर तालिबान का रुख वाकई सकारात्मक रहा, तब सिलसिलेवार तरीके से तालिबान की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के अलावा फिर से दूतावास खोलने, नई दिल्ली स्थित बंद पड़े अफगान दूतावास में तालिबान सरकार के राजनयिक की नियुक्ति पर हामी भरेगा। भारत तालिबान से भले ही 3 साल के बाद बातचीत कर रहा हो, लेकिन मानवीय मदद करता रहा है, जैसे 300 टन दवाइयां, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो खुराक, 1.2 टन स्टेशनरी किट, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए किट की 11,000 यूनिट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े, कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक। अगस्त 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था, तब पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, लेकिन तब से अब तक काबुल नदी में बहुत पानी बह चुका है। स्थितियां अब पूरी तरह बदल चुकी है। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान का इस्तेमाल वो अपनी कठपुतली के तौर पर कर सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के बीच इस समय तनाव चरम पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था और तालिबान का दावा है कि इसमें बच्चे, महिलाओं समेत कम से कम 52 नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार को भले ही भारत सरकार ने मान्यता ना दी हो, लेकिन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।